तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा हम सब पर और संसार पे बनी रहे। पवित्र ईश्वर, पवित्र शक्तिमान, पवित्र अमर हम पर और सारे संसार पर दया कर। पवित्र ईश्वर, पवित्र शक्तिमान, पवित्र अमर हम पर और सारे संसार पर दया कर। पवित्र ईश्वर, पवित्र शक्तिमान, पवित्र अमर हम पर और सारे संसार पर दया कर। पिता परमेश्वर, आसमानी बाप, जिस तरीके से आपने अपने बेटे जीसस क्राइस्ट को धरती पर माता मरियम के थ्रू दिया है और प्रभु यीशु मसीह ने आके हर मिशन को पूरा करके हम लोगों को नई जिंदगी दी है, उस जिंदगी में हमें चलना है, उस रोशनी में हमें चलना है, ताकि प्रभु यीशु मसीह की रोशनी अगर हम पाते हैं तो हमारे को पिता भी मिल जाता है, पवित्र और होली स्पिरिट भी मिल जाता है, और जीसस क्राइस्ट तो हमारे फिर वो तो है ही, क्योंकि हम उन पर विश्वास कर रहे हैं, तो वो मिल गए। तो जब पिता पुत्र पवित्र आत्मा हमको मिल गए तो फिर किस चीज़ की कमी है। और फिर उसके बाद माता मरियम है, माता मरियम ने भी हमें नई जिंदगी दी है, फैमिली की तरह रहना सिखाया है। तो हम करते हैं पिता पिता, गॉड गॉड, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, और जो भी कुछ है संसार बोलता है, लेकिन देखा नहीं है, नहीं देखा ना। लेकिन फिर हम अंधे तो हैं। पर जीसस क्राइस्ट आए 2000 वर्ष पहले, लेकिन कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं प्रभु यीशु मसीह को, वो सीधा गॉड को मानते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के लिए, मेरे जैसे आदमी के लिए, रोमन कैथलिक के लिए, और पूरी दुनिया में क्रिश्चियन लोगों के लिए भी, ईसाई में सबसे पहले जीसस क्राइस्ट को ही माना जाता है, लेकिन सबके तरीके अलग अलग है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें जो शिक्षा दी है, जो ज्ञान हमें दिया है, जो विचार हमारे दिए गए हैं, उनको हमें बदलना है। ओल्ड टेस्टमेंट में जो लिखा हुआ है, ओल्ड टेस्टमेंट अपनी जगह है, न्यू टेस्टमेंट अपनी जगह है। प्रभु यीशु मसीह के जरिए न्यू टेस्टमेंट आया है, तो हमारा जो फोकस है सारा न्यू टेस्टमेंट के ऊपर होना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के हुक्म से, ये एक इजिप्ट मिस्र कंट्री है, इजिप्शियन इमाम डिक्लेयर दैट जीसस इज द लॉर्ड। जो इमाम है मुसलमानों का बहुत बड़ा लीडर है मिस्र के अंदर, इजिप्शियन के अंदर, उसने डिक्लेयर कर दिया कि जीसस इज द लॉर्ड। उसने ऐसे नहीं लिखा कि लॉर्ड इज जीसस, नहीं, उसने लिखा जीसस इज द लॉर्ड। और ये पेपर है, ये न्यूज यूएसए के अंदर में निकला हुआ है, मैंने यूएसए में से ही ये कॉपी निकाली है, और मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई है कि प्रभु ये ने इस इमाम को दर्शन दिए और इसने अपनी टेस्टमनी को चेंज करके प्रभु यीशु मसीह को सामने लाया, अपने धर्म को छोड़ के। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इनके धर्म के अंदर कितनी गोलियां चलते हैं, कितने लोगों को मारते हैं, आतंकवादी भी निकलते हैं, सारे कुछ आते हैं। तो इन्होंने किसी चीज की परवाह नहीं करी, लेकिन इन्होंने जो प्रभु ने इनको हुक्म दिया और उसको इन्होंने एक्सेप्ट करके प्रभु यीशु मसीह को डिक्लेयर करा कि प्रभु यीशु मसीह ही गॉड है। और उसके बाद यहाँ पे एक मुस्लिम लेडी, ये और बहन है हमारी, इसने भी पाक रूह के समझाए यीशु खुदा है। पाक रूह ने समझाया है कि यीशु ही खुदा है। तो इनके ऊपर होली स्पिरिट आई है, तो इनको पता लग गया कि असली जो है जीसस क्राइस्ट ही खुदा है। तो जब लोग अपनी अपनी टेस्टिमोनी को बताते हैं, अपने अपने तरीके से बताते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि वो प्रभु के अंदर शामिल हो चुके होते हैं, प्रभु ने उनको चुन लिया होता है। तभी वो लोग खुल के सामने आ जाते हैं
और अपनी अपनी टेस्टिमोनी और अपने अपने विचार लोगों को बताते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन दुख इस बात का हमारे ईसाई भाइयों में है कि ईसाई भाई खुद ढंग से नहीं समझ आ पाते हैं कि ईसाई जीसस क्राइस्ट कौन है। जीसस क्राइस्ट क्यों धरती पर आए, माता मरियम से क्यों जन्म लिया, क्या उनका मिशन था, क्यों प्रभु ने संसार से इतना प्यार किया कि प्रभु ने संसार में आके हम लोगों को जीना सिखाया, रहना सिखाया है। क्योंकि ओल्ड टेस्टमेंट में जब थे तो उस टाइम के जो लोग थे वो गॉड को मानते थे, लेकिन मानते थे वो नोआ ने कुछ शुरू किया और नोआ के बाद फिर इब्राहिम ने बताया, तो लोगों का जो माइंड था वो थोड़ा चेंज होता गया और वो गॉड को देखने लगे। तो उसके अंदर 100 आदमियों में एक आदमी कोई गॉड को मानने लगा, 99 आदमी जो थे वो गलत तरीके से ना गॉड को जानते थे ना गॉड को पहचानते थे। तो इस तरीके से संसार ओल्ड टेस्टमेंट में चलता था और बिल्कुल अंधा था गॉड की तरफ से। गॉड ने बहुत जरिए दिखाए लोगों को समझाने के लिए कि तुम्हें मैंने एडम और ईव से जब चुना है, बनाया है, तुम बने हो तो तुम मेरे हो। लेकिन हम लोग ने गॉड को माना नहीं। एडम और ईव ने प्रभु की बात को नहीं माना, तो प्रभु ने उनको धक्का देके बाहर निकाल दिया। धक्का देके बाहर कैसे निकाल दिया कि जाओ खाओ पियो और ऐश करो। उनको मारा नहीं, उन्हें ऐसे नहीं किया। लेकिन ये चीज हमें समझनी है कि आज हम गॉड ने जब संसार बनाया 8000 साल पहले, तो 8 से 9000 साल पहले आपकी बात को मैं रख लेता हूँ। लेकिन अगर गूगल में जाओगे तो पुरानी हिस्ट्री है, बहुत पुरानी। तो गूगल में जैसा आप लोग भरते हो या और भी फेसबुक वगैरह में जैसे जैसे भी आप चलते हो तो उसमें बताते हैं, लोगों को समझाते हैं। लेकिन जो सच्चाई है, जो प्रभु यीशु मसीह को 2200 बरस हो गया, लेकिन उससे पहले 6000 बरस पहले दुनिया चली आ रही, 6 और 7 के बीच में। तो सारा कुछ 9000 के बीच में सारी दुनिया बना, डायनासोर बना और वो बना। तो हमें जानना है। अब मैं आता हूँ वापस अपने मेन पॉइंट के ऊपर कि हमें प्रभु यीशु मसीह को कैसे जानना है। प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए हमें प्रभु के अंदर जाना पड़ेगा, नए टेस्टमेंट के अंदर जाना पड़ेगा, नए टेस्टमेंट को पढ़ना पड़ेगा, तभी हम प्रभु को समझ पाएंगे। क्योंकि गॉड को तो आप लोगों ने देखा नहीं है और जीसस को भी, क्राइस्ट को आपने देखा नहीं है, तो होली स्पिरिट को भी आपने देखा नहीं है और माता मरियम को भी आपने देखा नहीं है, लेकिन विश्वास करते हैं। तो विश्वास जो है वो भगवान है, लेकिन उस विश्वास को पूरा करा जीसस क्राइस्ट ने धरती पर आके हम लोगों के सामने क्रूस के ऊपर चढ़ गए और माता मरियम ने उनको जन्म दिया और माँ का आशीर्वाद बेटे को मिला है। तो देखो, हम लोग बोलते हैं गॉड गॉड, भगवान भगवान, लेकिन माता मरियम का हाथ भी बहुत बड़ा है। प्रभु ने, गॉड ने उनको चुना कि माता मरियम से जीसस क्राइस्ट जन्म ले और संसार को किस तरीके से लोगों के बीच में आके उन्हें सिखाएं। लेकिन आज तो बहुत सारे धर्म बन चुके हैं, लोग डिवाइड हो चुके हैं, क्योंकि लोगों के अंदर इतना अहंकार है कि वो गॉड को मानते हैं, माता मरियम को नहीं मानेंगे, क्योंकि माता मरियम लेडीज है, फीमेल गॉड नहीं हो सकती। अब जो भी ये वीडियो देखेगा वो मुझे कहेगा ये आदमी पागल हो गया। हाँ भाई, मैं पागल हो गया, सही बात है। जो कि प्रभु ने मेरे को होली स्पिरिट दी है, माता मरियम ने मेरे को सही जन्म दिया है, तो भैया मैं तो उन्हीं के गुण गाऊंगा, उन्हीं को मानूंगा। उन्होंने मेरे को जिंदगी दी है, मेरे बच्चे दिए, मुझे खुशी दी है, मेरे को इस कंट्री से निकाल के दूसरी कंट्री में पहुंचाया और यहाँ मैं रहता हूँ, प्रभु के आशीष से रहता हूँ।
तो भैया मैं तो उन्हीं के गुण गाऊंगा। मैं क्यों किसी साधु संत के पीछे जाऊंगा? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं हकीकत है, जो रियलिटी प्रभु ने मुझे दे दी, मेरे अंदर डाल दिए, मेरे अंदर समा दिया गया है, उसको ही मैं आपके सामने लाऊंगा। और देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं ऐसी कि इसके बाद मैं अपना वीडियो स्टॉप करूंगा और यहाँ पे मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ। और क्योंकि इस ब्रेक में आपको ये वीडियो